नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सर्वाइकल की। आज के इस हाईटेक युग में लोग सर्वाइकल पेन जैसी समस्याओं से ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों को भी सर्वाइकल पेन की समस्या हो रही है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अव्यवस्थित दिनचर्या, गलत पोजीशन में सोना या फिर लगातार बैठकर काम करना या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अक्सर लोग गर्दन में दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं और ये बहुत कॉमन हो गया है। आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका बुरा प्रभाव उनके शरीर में दिखने भी लगता है। इसके सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, जिसमें से एक गर्दन और कंधे में होने वाला सर्वाइकल पेन भी है। सर्वाइकल की समस्या होने पर अक्सर गर्दन में दर्द महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, सिर को घुमाने में कठिनाई होती है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो है वे नजर आने लगते हैं। इसका समय रहते इलाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर्वाइकल के दर्द को लोग इग्नोर कर देते हैं या आम सा इसे समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सर्वाइकल में धीरे धीरे दर्द गर्दन से बढ़कर कंधों और फिर पीठ तक भी पहुंच जाता है। उठने बैठने में दिक्कत भी होने लग जाती है। इतना ही नहीं, आप अपने गर्दन को भी घुमाने में भी परेशानी महसूस करेंगे और ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए शुरुआती लक्षण में ही जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखे, इसको गंभीरता से लें और समय रहते इलाज करवाएं। तो आज चलिए विस्तार से सर्वाइकल पेन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप सिम्टम्स दिखने पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, चिंता मत करिए। आप भी हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर डॉक्टर से सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, सीधा सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर विवेक शंकर हमारे साथ एडिशनल प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक एम्स से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पुनीत कुमार जैन हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर विवेक शंकर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगी, क्यों सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन हो गई है आज की डेट में? देखिए, सर्वाइकल पेन जैसा आपने अभी विस्तार से बताया, स्टार्ट कैसे होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें जानना यह है कि आज के समय में सर्वाइकल पेन बैड पोस्चर, गलत ढंग से बैठने, गलत ढंग से गर्दन का यूज करने से होता है। बच्चों में इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बच्चे ज्यादातर मोबाइल पर ज्यादातर गर्दन झुका करके उस मोबाइल को देखते रहते हैं और बैठते समय, खाने समय, सोने समय घर घर की परेशानी हो गई है कि वो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। तो वो सोने समय भी दो तकिए पे गर्दन को झुका करके मोबाइल देखते रहते हैं। इससे गर्दन में जकड़न आ जाती है और उसके कारण सर्वाइकल पेन स्टार्ट होती है। जब बच्चों में जब गर्दन की जो हड्डियां होती हैं उस समय उनका ग्रोथ हो रहा होता है और उसी समय ये परेशानी अगर आने लगे, उनके ग्रोथ में भी खराबी आने का डर रहता है। इसके अलावा सर्वाइकल पेन का जो ज्यादा जरूरी जानना है कि एज के साथ भी होता है सर्वाइकल पेन। जिनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन शॉर्ट होता है, उसमें उम्र के साथ में जब उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो सर्वाइकल पेन आता है। विटामिन डी डिफिशियंसी, उसके कारण भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। चोट लगना या पैथोलॉजिकल कोई रीजन हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो जाए या गलत पोस्चर लंबे समय तक करके बैठे, तो उसमें वो डिस्क की परेशानी आती है, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क डिजीज बोलते हैं। यंग पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग अब मोबाइल पर और लैपटॉप पर का काम करते हैं और लंबे समय तक उसमें काम करते रहते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं। उनका पोस्चर गर्दन झुका करके नीचे, शोल्डर को ऐसे करके काम करना, हाथों को लैपटॉप को बिल्कुल नजदीक ला के हाथों को काम करना, उसके कारण गर्दन की मांसपेशियों पर ज्यादा जोर पड़ता है और वो कमजोर हो जाती हैं। उसके कारण उसमें गर्दन की हड्डियों पर ज्यादा जोर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं जो फेसेट ज्वाइंट होता है उसकी खराबी आने लगती है, डिस्क का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके कारण होता है। आदतों की बात करें तो स्मोकिंग इज वन, सिगरेट का स्मोकिंग या तंबाकू का यूज करना, उसके कारण डिस्क की जो डिजेनरेशन है वो बढ़ जाती है। उसके कारण भी सर्वाइकल पेन डेवलप। डॉक्टर पुनीत कुमार जैन जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर विवेक जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे माता पिता कहते हैं ये फोन एक बीमारी है, इस बीमारी को छोड़ दो,
और मैं अगर अपने फोन पर ही कहूँ तो दिन भर ऐसे मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो है वे फोन पर लगे होते हैं, 1 साल के भी नहीं होते और उनको फोन की आदत उनके माता पिता डाल देते हैं। तो ये कि मुझे लगता है ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाली जनरेशन के लिए। आगे के समय में अगर आप ध्यान दें तो लैपटॉप तो छोड़िए, टैबलेट और मोबाइल जो कि सिर्फ सर्वाइकल की पेन की बात। डॉक्टर विवेक, सवाल डॉक्टर पुनित से मेरा था, आपके पास फिर मैं आऊंगी सर। जी डॉक्टर पुनित। गुड मॉर्निंग पलक जी एंड डॉक्टर विवेक सर। देखिए, आपने बहुत अच्छा बात किया है कि किस तरीके से आज की जनरेशन और आज के टाइम पे सर्वाइकल डिजीज बहुत कॉमन होती जा रही है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस या किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी में देखें तो अराउंड 30% केसेस इसी टाइप के आते हैं, ऑसिपिटल हेडेक, नेक पेन, अपर बैक एक, शोल्डर पेन्स, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, समटाइम्स डिजीज रिलेटेड भी होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा मैडम ने, मिस पलक ने, कि भाई मोबाइल और लैपटॉप का क्या करें। सो वी कैन नॉट बी आउट ऑफ दिस सिस्टम। ये तो पार्ट एंड पार्ट हो चुका है लाइफ का कि बच्चे अब मोबाइल के साथ रहेंगे, उनको लैपटॉप पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से आईटी मूवमेंट हुआ है और सारी स्टडीज ई हो गई हैं, तो ये चीजें रहेगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने किड्स को या यंग जनरेशन को ये सिखाएं कि इस सिस्टम के साथ एडजस्ट कैसे होना। इट इज वेरी क्लियर कि आपका स्क्रीन टाइमिंग जो है, हर 5-10 मिनट्स में यू आर सपोज टू मूव योर नेक। कहते हैं 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। तो कोशिश करें आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इट मीन्स कि हम थोड़ा बहुत नेक मूवमेंट बीच बीच में अपने करते रहें, अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन श्रग करते रहें। वी कीप ऑन स्ट्रेचिंग आवर आर्म्स अप एंड डाउन। इससे हमारी मसल्स लॉन्ग स्पैजम्स में नहीं जाएंगी, और जब लॉन्ग स्पैजम्स में नहीं जाएंगी तो ये लॉन्ग स्क्रीन टाइमिंग्स जो हैं ये हमें हर्ट नहीं करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस चीज को सिंसियरली फॉलो किया जाए तो वी कैन एडजस्ट विद दिस लाइफ। डॉक्टर विवेक, कई बार मैंने सुना है कि आपकी जो सोने का तरीका है, स्लीपिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं, उससे भी डॉक्टर विवेक कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल की समस्या जो है वो हो जाती है। जी डॉक्टर विवेक। सोने के लिए ये जरूरी है, अगर आप ध्यान दें अपने रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को, तो गर्दन के बीच में एक जगह होती है जो कि जिसमें कर्वेचर होता है। राइट। सोने के दौरान में उस कर्वेचर को मेंटेन करना है। अगर आप 2 तकिया पर लगा के सोएंगे, गर्दन को ऊंची करके सोएंगे, तो उसमें ज्यादा जोर पड़ेगा। जिस समय मसल को रिलैक्स होना चाहिए सोने समय, उस समय वो स्ट्रेन्ड रहेगा और उसके कारण वो मांसपेशियां खराब होने लगी। और यही मांसपेशियां आपकी गर्दन को सपोर्ट करती हैं दिन भर काम करने में, बाहर जाने में, तो उसके कारण ये परेशानी डेवलप होती है। तो अगर सही पोस्चर पर सोना है तो गर्दन को एक्सटेंशन में रख के सोना है। जो नॉर्मल कार्वेचर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लैटरल पोजीशन में, वो गर्दन के कार्वेचर को मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब है गर्दन नीचे झुकी नहीं हो, गर्दन 15 डिग्री के एक्सटेंशन में हो, ऐसे चिन अप हो आपका उस समय गर्दन। तो 2 तकिया लगा के नहीं सोएं, बिना तकिया के भी नहीं सोएं, गर्दन के बीच में तकिया लगा के सोएं। डॉक्टर विवेक, मैं एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आज से 3 साल पहले मुझे सर्वाइकल की पेन हुई थी, तो मैंने पढ़ा कहीं कि आप अगर जमीन पर सोना शुरू करें चटाई पर तो सर्वाइकल पेन जो है वो खत्म हो जाती है। 6 महीने में लगातार जमीन पर सोई और मेरी सर्वाइकल पेन जो है वो खत्म हो गई। क्या ऐसा होता है या फिर महज ये नुस्खा था? देखिए, 6 महीने बिल्कुल हार्ड सरफेस पर सोने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज उससे जो लंबर स्पाइन होता है उसकी भी एक कार्बोची होती है, वो भी खराब होने का डर होता है। तो आप नॉर्मल गद्दे पर, जो पहले रुई के गद्दे होते हैं, उस पर सोएं, क्योंकि वो ना बहुत हार्ड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड सरफेस इज नॉट गुड। तो आप एक ऐसे गद्दे पर सोएं कॉयल फोम के, जो कि मुलायम हो पर बिल्कुल हार्ड नहीं हो और बिल्कुल सॉफ्ट गद्दा भी नहीं हो, जिससे बिल्कुल ही आप झेल सकें। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखें। और जहां तक आपकी बात है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हैं, लेकिन गर्दन को एक्सटेंशन में रखना जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड सरफेस और जमीन पर चटाई पर सोना जरूरी है। डॉक्टर पुनित, कई बार हम देखते हैं कि सर्वाइकल पेन जो है जब होती है तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप योगा करें। अगर बहुत इनिशियल स्टेज है तो योगा करने से आपकी जो सर्वाइकल पेन है वो ठीक हो जाती है। क्या ऐसा संभव है कि आप एक्सरसाइजेस से ही सर्वाइकल पेन को खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? पलक जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 2 चीजों से, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, उसके बाद होता है मेडिकेशन।
तो ऑर्थोपेडिक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल वर्ड जो सोसाइटी में यूज होता है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। ओके। फर्स्ट इज सर्वाइकल मसल स्पैज्म जो कि यंग जनरेशन या मिडिल एज में वर्किंग के कारण होता है। दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस जो हमारे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। सो एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली ही किया जाता है। उसके अंदर सेकंड पॉइंट होता है एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन का, इज इट एक्यूट और क्रॉनिक, मतलब कि पेन अभी शुरू हुआ है कि ये बहुत समय से चलता आ रहा है। जब एक्यूट होता है, सडनली आज आपने कुछ एक्टिविटी किया और आपको अचानक पेन होना शुरू हो गया है, अगर ऐसी कंडीशन में हो रहा है तो व्हाट इज सेड इज गिव रेस्ट टू द नेक। आप हॉट पैक करिए, रेस्ट करिए, जरूरत है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल कॉलर्स वगैरह यूज करें और नेक के एबनॉर्मल या जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करें। ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है। दूसरा प्रिंसिपल एक्यूट स्टेज में होता है कि जब आप थोड़े पेन रिलीफ हो जाए तो यू जस्ट स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ नेक मूवमेंट एक्सरसाइजेस जो मैंने नॉर्मल टेबल प्रोफेशनल्स या डेक्स्ट्रो प्रोफेशनल्स के लिए बताई थी। सेकंड स्टेज होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसका मतलब हायर एज में हमारा डीजनरेटिव चेंजेस के कारण नेक के अंदर चेंजेस हो जाए। ये क्रॉनिक स्टेज होती है। तो इसके अंदर इट इज ऑलवेज सेड इस कंडीशन में कि डेली मॉर्निंग में थोड़ा वार्म अप करूं और रूटीन में अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करूं जो सॉफ्ट होनी चाहिए, जो मेरे नेक की स्ट्रेचेबिलिटी और मूवमेंट्स को इंप्रूव करे, पर कोई जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो योगा इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो मेरे स्ट्रेचेबिलिटी और मूवमेंट्स को इंप्रूव करती है। तो प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बेड से उठ के सीधा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। I should go for a walk a little bit and then do the exercises. This will always help you. डॉक्टर विवेक, हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि हमारे देश में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वह हुआ है। मैं कहूंगी कि आज हमारी ज्यादातर जो आबादी है वो लैपटॉप के सामने काम कर रही है और आप 8 से 9 घंटे में देखती हूँ कि निरंतर, बीच में लंच ब्रेक के लिए कोई उठे तो उठे, आजकल मैं देखती हूँ कि लंच भी जो है अपने डेस्क पर ही कई सारे लोग जो है वे करना शुरू हो जाते हैं। क्या रेकमेंड करेंगे कि देखिए आप नौकरी तो नहीं छोड़ सकते हैं, लैपटॉप के सामने तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन क्या प्रिकॉशंस है, क्या आप लैपटॉप की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आपको नीचे ना देखना पड़े? बिल्कुल, डॉक्टर पुनीत ने जैसे बताया कि हम जॉब को नहीं छोड़ सकते, हम बच्चों को ये भी नहीं बता सकते कि उनको हम सेंसिटाइज नहीं करें न्यू टेक्नोलॉजी से। इसलिए जरूरी है कि हम पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर मेंटेन कैसे कर सकते हैं? लैपटॉप डेस्कटॉप पे हमारा जो स्क्रीन होना चाहिए वो हमारे शिन हाइट से ऊपर की तरफ है। अगर हमारे स्क्रीन हाइट से ऊपर की तरफ स्क्रीन जाएगा तो हमारा गर्दन हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और हम नीचे की तरफ ज्यादा देर तक झुक के काम नहीं करेंगे। ये पहला। सेकेंड प्रिकॉशन लेना है कि जो लॉन्ग एज ऑफ द टेबल है और लॉन्ग एज ऑफ द चेयर है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर आप तिरछे होकर बैठेंगे तो आपका एक हाथ हमेशा, आप दाहिने साइड हैं या आप बाएं साइड से लिखते हैं, एक हाथ हमेशा रेस्टेड रहेगा, तो वो गर्दन की इन मांसपेशियों को रिलैक्स करके रखें। और अगर आप चिन हाइट पे के से स्किन को ऊपर रखें, गर्दन को रिलैक्स करके रखें, तो उससे आपका गर्दन स्ट्रेन नहीं। दूसरा, जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया, हर 15 मिनट या 20 मिनट पर आप गर्दन की थोड़ी सी मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें उसका, और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर मूव करते रहे एक ही पोजीशन पर। अगर आप किसी चीज बिल्कुल डॉक्टर विवेक, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या सवाल है आपका सर्वाइकल को लेकर? अरे मैडम, ऐसा कि मेरी भी गर्दन जकड़ जाती है कभी कभी। अब क्या सोने का मतलब है, कभी ठंड का मौसम आया है कि क्या कारण? आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं नरेंद्र थोड़ा सा, कि आपकी सिटिंग जॉब है? मैं एडवाइजर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है डॉक्टर विवेक, क्या रेकमेंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जॉब रिलेटेड नहीं कह रहे हैं कि क्या ये मौसम के बदलाव की वजह से मुझे यहाँ पर दर्द जो है स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है? नहीं, मौसम की वजह से जब ठंड आती है तो सारी मांसपेशियों में हल्की जकड़न डेवलप होने का डर रहता है। जैसे ठंड में डेवलप जकड़न होती है, गर्मी में वो जकड़न नहीं होती है। तो आप ठंड में जा रहे हैं तो उस समय अपने गर्दन को थोड़ा वार्म रखें, मफलर पहन के रखें, और या फिर एक्सरसाइज करके उसको मजबूत रखें। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को ठंड में गर्दन में जकड़न होती है, पर अमूमन ये देखा गया है कि ठंड में कमर में दर्द और गर्दन में दर्द हो जाता है, बिकॉज वो एक्सपोजर जो होता है ठंड में, आप बाथरूम से नहा के निकले और 5 मिनट तक आपको ठंड लग गई तो उसमें मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसको आप बचा के रखें, वार्म रखें अपने आप को, वो जरूरी होता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। सर, अपना नाम बताइए और अपना सवाल सर्वाइकल को लेकर आप पूछिए।
हाँ जी हाँ, मेरा नाम साधु शेख है। जी सर, नाम बताया आपने, अब सवाल। मेरा नाम साधु शेख है। जी जी सर, आपका नाम पता चल गया, आपका सवाल क्या है सर्वाइकल को लेकर? मेरी पीठ में हमेशा अकड़न सी रहती है। आप अपनी एज बताएंगे सर? 60 साल की एज है मेरी। ठीक है, आप काम करते हैं? हाँ जी हाँ। क्या सिटिंग जॉब है या फिर आप बैठकर काम करते हैं या फिर चलते फिरते रहते हैं? हाँ, चलते फिरते भी रहते हैं, बैठे भी रहते हैं। ठीक है डॉक्टर पुनित, देखिए यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि बैठकर जॉब कर रहे हैं, चलते फिरते हैं। एज रिलेटेड क्या कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम? मैं जरा क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इनको कहाँ पेन हो रहा है? बैक में कह रहे कि बैक में, कमर में इन्हें दर्द होता है, 60 साल की अकड़न भी महसूस होती है, दर्द भी महसूस होता है, 60 साल कह रहे हैं कि इनकी उम्र है, और चलते फिरते रहते, बैठने वाली जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अच्छा है कि चलते फिरते रहते हैं, पर अगर उनको कांस्टेंट बैकएक बना हुआ है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस उनकी लोअर स्पाइन में हो रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास मुलाकात करें, उनको विजिट करें और एक बार इनका इन्वेस्टिगेशन करा के देखें कई डिजेनरेटिव चेंजेस या कहीं कुछ लिस्थेसिस या कोई और डिजीज डेवलप ना हो रहे। अगर ये पेन्स कांस्टेंट है, इट मींस इट्स मोर ऑफ ए डिजेनरेटिव चेंजेस, और अगर किसी मूवमेंट से रिलेटेड है तो हो भी सकता है कि कोई डिस्क की प्रॉब्लम या किसी टाइप का लिस्थेसिस या बोन्स का मूवमेंट होता है, वो हो सकता है। तो ये किसी नियरेस्ट अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं और एक बार अपने आप को विजिट और चेक करवाएं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर जो है वो हो सकती है। 60 इयर्स की एज लिटिल बिट हमें सीनियर सिटीजन एज की तरफ ले जाती है, तो हमें जरूरी है कि एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम पर तो हमने जिक्र किया, लेकिन क्या डाइट भी एक बड़ा फैक्टर जो है वो होता है सर्वाइकल में? डाइट हर चीज का फैक्टर होता है। अगर आप बहुत ज्यादा वजन है आपका तो उसके कारण आपका जो मूवमेंट होता है वो कम होता है और उसके कारण दर्द होता है। अगर आपका पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसके कारण भी गर्दन में या मांसपेशियों में भी दर्द होता है। काफ में दर्द स्टार्ट होता है सबसे पहले, गर्दन में दर्द सेकंड में स्टार्ट होता है। तो डाइट में आप बैलेंस डाइट लें, विटामिन डी लें, थोड़ा देर धूप में बैठें, और बहुत ज्यादा जो स्पाइसी और बहुत ज्यादा जो तेल वाला होता है वो खाना नहीं लें। मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने आहार में 50% कच्चा खाना खाएं। ठीक है सर, इन्फ्लेमेशन पर भी अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या सवाल है आपका सर्वाइकल को लेकर? आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है कि कॉलर तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है। विवेक जी, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, मैं इन्फ्लेमेशन को लेकर जानना चाहती थी। ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है कि आप हल्दी का दूध जो है पिए या फिर हल्दी का सेवन बहुत ज्यादा करें, क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। तो क्या इससे सर्वाइकल पे असर पड़ता है? कहते हैं कि मसल्स पे बहुत असर जो है वो पड़ते हुए नजर आता है इससे। ये हल्दी एक बहुत ही मैजिक एलिमेंट मानता हूं मैं इसको, बिकॉज उसमें बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। और करकुलम के तो आजकल टैबलेट्स मिलने लगे हैं, वो बहुत सारे दवाइयों में उसको मिक्स करके देने लगे हैं लोग। लेकिन अगर सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करें और जुडिशियसली करें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लें, जुडिशियसली करें, तो उसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन प्रूवन है, लिटरेचर में प्रूवन है। तो अगर आप हल्दी को पीस करके उसको दूध के साथ में या हल्का गर्म करके उसको लेते हैं, तो इट हैज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, और ये हर जगह अवेलेबल है, सस्ता है, इसको ले सकते हैं। डॉक्टर पुनित, आजकल मैं देख रही हूँ कि सर्वाइकल पेन जिसे भी हो रही है वे हफ्ते पर हफ्ते ये कोशिश करता है कि मसाज करवा ले। अब क्या मसाज कराना ठीक है? आपको आदत पड़ जाती है, इस वजह से हमें लगता है कि सर्वाइकल पेन थोड़ी कम हो रही है, या फिर सच में असर जो है वे पड़ता है? भरत जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि मसाजिंग का फायदा क्या है। मसाजिंग एक मैनुअल है जिसके कारण हम अपनी मसल्स के मूवमेंट्स को इंड्यूस करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और पेन फैक्टर्स वॉश होते हैं।
इसीलिए हमें थोड़ा अच्छा लगता है जब भी हम किसी टाइप की मसाजिंग किसी भी जॉइंट पे बॉडी के करते हैं या किसी मसल पे करते हैं। सो अगर पेशेंट सीवियर पेन में है तो मॉइस्ट हीट के बाद हल्का सॉफ्ट मसाजिंग पेशेंट को बहुत रिलीफ देता है। तो इट्स मोर ऑफ ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन एक्यूट कंडीशन। यस, अगर आपको क्रॉनिकली हर समय पेन होता रहता है तो एक्सरसाइजेस रूटीन आफ्टर हॉट पैक्स या वार्म अप इज द बेस्ट मसाजिंग मेथड। बट जो मैनिपुलेशन थेरेपीज, कभी कभी हार्ड मैनिपुलेशन थेरेपीज जो सोसाइटी में होती है उसको हमें अवॉइड करना है। जैसे एक टेंडेंसी है कि आप बार बार शॉप पे जा रहे हैं तो यू ऑलवेज ट्राई कि भाई एक बार से मैनिपुलेशन थेरेपी करवा लें। ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। नहीं, मैं डॉक्टर पुनीत कई सारे लोगों को जानती हूँ कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब है, सर्वाइकल पेन जो है वो अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी मसाज की कई सारी मशीन्स जो है वो उन्होंने खरीदी हुई है। साथ ही बहुत सारे जिम जाने वाले लोगों को भी जानती हूँ जिन्हें सर्वाइकल पेन होती है, उन्होंने भी नुस्खा जो है वो आजकल अपनाया हुआ है कि घर पर एक मसाज की मशीन रखी है और उससे रिलीफ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असर ज्यादा नहीं पड़ रहा। The point is very clear, the principle is clear कि ये जो मसाजिंग मशीन से या सेल्फ मैनिपुलेशन है या सेल्फ मसाजिंग है, हम मसल्स को कंडीशनड कर रहे हैं और मसल के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रिंसिपल वही है, आइदर वी डू सेल्फ या किसी मशीन के थ्रू करें। तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि वी आर इन द रूटीन हैबिट ऑफ डूइंग सच थिंग्स, नहीं तो हमारी मसल्स के ऊपर इनडायरेक्टली डैमेजेस भी होते हैं और हर चीज सॉफ्ट होनी चाहिए। यस, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर गलत ढंग से मसाज करें तो परेशानी बढ़ जाती है। कोई भी परेशानी, पेन होता है वो एक सिम्टम है जो बता रहा होता है आपको कि कहीं ना कहीं कोई खराबी आ रही है या कोई कमजोरी हो। तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम डायग्नोस करें कि ये परेशानी आ क्यों रही है। हम अगर उसके रूट कॉज को अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि ये मसाज या ये सेल्फ मेडिकेशन और अपने से मसाज करना, उससे परेशानी बिना डायग्नोसिस के कई बार और खराबी कर सकती है। मसाजिंग इज अ गुड थेरेपी अगर उसको सही लोग जो जानकार हो मसाज वो करें। जहां तक जिम की बात है, जो बात हो रही थी बीच में आपने भी बताया, जिम में जाकर के अगर आप सुपरवाइज जिम करते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, गलत ढंग से जिम करते हैं, उसका शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपके वजन के हिसाब से, आपकी मांसपेशियों के हिसाब से क्या करना चाहिए वो जाने, उसके बाद। और मुझे लगता है डॉक्टर विवेक, जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर पोस्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। इस बीच अभी हम जिक्र कर रहे थे कि खुद से एक्सपर्ट ना बने, और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपने बात जो है वे कही है। सर, मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ जो पेन किलर ले लेते हैं सर्वाइकल के लिए, इज दिस राइट? ये सही है? देखिए, एक्यूट फेज में जब पेन किलर लेते हैं आप, एक्यूट फेज में जब आप दर्द की दवा लेते हैं तो वो आपको दर्द से निजात दिला देता है, और कई बार सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिकली पेन रह रहा है तो दर्द की दवा अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो उससे आपके किडनी और लिवर पर असर पड़ेगा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है उस केस में कि क्यों पेन हो रहा था, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट दोनों ही खराब। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज अ रेमेडी ओनली इन एक्यूट कंडीशन। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। ये चीज जानना बहुत जरूरी और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर केपी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। क्या सवाल है आपका सर्वाइकल को लेकर? आपकी हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहले अपनी टीवी को बंद करें और कॉल पर जो है वो डायरेक्टली बात करें। जी केपी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर विवेक और डॉक्टर पुनीत, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, लेकिन आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से दर्शकों को जो सर्वाइकल पेन है उसके बारे में जागरूकता की और रिकमेंडेशन दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।